हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का वीडियो नंबर 2 लेकर के आपके लिए आए हैं और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो टी ग्राफ के नाम से जानते हैं, रो वर्सेस टी ग्राफ के नाम से जानते हैं। इस वीडियो की सीरीज में बच्चे जो सीबीएसई या आपके और जो बोर्ड्स हैं उसके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनके वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। पसंद आने पर इसको शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलो आज के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। तो यू ऑल नो बच्चे, R इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर एटा होता है एंड यू ऑल नो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रजिस्टिविटी रो इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर टॉ। यू ऑल नो n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। टॉ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यू ऑल नो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मल्टीपल कोलिजन्स फेस करते हैं। तो दो कोलिजन्स, फर्स्ट कोलिजन्स के बीच में बच्चा, कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल दैट इज टॉ 1, नेक्स्ट वाला टॉ 2, टॉ 3, ऐसे ऐसे कितने टॉ n। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा बच्चा? टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 डॉट डॉट टॉ n प्लस करके अपॉन n। तो हियर यू कैन से टॉ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो टेम्परेचर का जो असर होगा इन्हीं दो फैक्टर्स पर होगा, n पर होगा और टॉ पर होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का तो कोई असर होगा नहीं। तो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर व्हाट विल हैपन? मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। तो नंबर ऑफ टेम्परेचर को हम लोग जब बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चे क्या होंगे? बढ़ेंगे। और आप देख रहे हो रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो n जब बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी क्या होगा? कम होगी। और इसके बाद फिर जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाने की वजह से कोलिजन्स मोर फ्रिक्वेंट हो जाते हैं और आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाता है। और यू कैन सी रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हेन टॉ विल रिड्यूस रो विल इंक्रीज। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं बच्चे, फैक्टर 1 और फैक्टर 2। फर्स्ट फैक्टर की वजह से रजिस्टिविटी घटती है और सेकंड फैक्टर में रजिस्टिविटी बढ़ती है। अब मेटल्स में, सेमीकंडक्टर्स में, एलॉयज में हम लोग देखेंगे बढ़ना और घटना, इंक्रीज और डिक्रीज में कौन डोमिनेटिंग है। तो चलो सबसे पहले हम लोग मेटल्स में इस वेरिएशन को देखते हैं। You all know in metals already there is plenty of free electrons। पहले से ही बच्चा plenty of free electrons होते ही होते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर n तो बढ़ता है, लेकिन n का बढ़ना इतना डोमिनेटिंग रोल, इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है जितना कि टॉ का घटना। टॉ के घटने से जो रजिस्टिविटी बढ़ती है, टॉ के घटने से जो रजिस्टिविटी बढ़ती है, दैट डोमिनेट्स ओवर डिक्रीज इन रजिस्टिविटी ड्यू टू इंक्रीज इन n। देखो मैंने लिखा है इंक्रीज इन रो ड्यू टू डिक्रीज इन टॉ डोमिनेट्स ओवर डिक्रीज इन रो ड्यू टू इंक्रीज इन n। तो बच्चा इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं मेटल्स में इंक्रीज इन रो डोमिनेट्स ओवर डिक्रीज इन रो। तो इस प्रकार जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा रजिस्टिविटी पर इन मेटल्स, क्या होगा? रजिस्टिविटी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो चलो हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। When we plot a graph between rho versus T, here T is in Kelvin, we have this graph। आप देख रहे हैं शुरू में जब टेम्परेचर कम था तो रजिस्टिविटी भी उसकी क्या थी भैया? कम थी। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया
देयर इज सडन इंक्रीज इन रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ रो वर्सेस टी इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में जो ऐसा वेरिएशन होता है वैसा है वेरिएशन बच्चे समव्हाट इंसुलेटर्स में भी होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से यन बढ़ता है जिससे रो घटेगा और टा घटता है जिससे रो बढ़ेगा। तो सेमीकंडक्टर्स में बच्चे लोग 0 केल्विन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड्स में बंधे हुए होते हैं। दे आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन, बट व्हेन वी विल इंक्रीज टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो देयर विल बी सिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू ऑफ यन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ सो मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स। बहुत से कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से यन क्या होता है भैया, बढ़ता है, और यन के बढ़ने से डिक्रीज इन रजिस्टिविटी विल बी देयर। और हालांकि टा घटता है लेकिन उस टा के घटने से रजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन दिस टाइम इंक्रीज इन रजिस्टिविटी ड्यू टू डिक्रीज इन टा डज नॉट डोमिनेट लाइक इन मेटल्स। इस बार कौन डोमिनेट कर रहा है? डिक्रीज इन रो, डिक्रीज इन रजिस्टिविटी ड्यू टू इंक्रीज इन एन डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज इन रो ड्यू टू डिक्रीज इन टॉ। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूं, डिक्रीज इन रो, डिक्रीज इन रो ड्यू टू इंक्रीज इन एन, इंक्रीज इन एन डोमिनेट्स, डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज इन रो, इंक्रीज इन रो ड्यू टू डिक्रीज इन टॉ। टॉ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम। तो भैया इस बार आप देख रहे हो डिक्रीज वाला डोमिनेटिंग है, तो यहां लिखेंगे 10 इन सेमीकंडक्टर्स, यस सी सेमीकंडक्टर्स, यू कैन से इन इंसुलेटर एज वेल, रजिस्टिविटी डिक्रीजेस, रजिस्टिविटी भैया क्या करती है? डिक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड, ग्राफ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रॉ रो वर्सेस टी ग्राफ फॉर मेटल्स, फॉर इंसुलेटर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर एलॉयज। तो व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन रो एंड टी, हियर टी इज इन केल्विन, वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ, वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक बच्चे लोग, तो एक चीज समझ लो बच्चा, शुरू में कम टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की क्या होती है जी? बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर यही रजिस्टिविटी घटने लगती है, कम होने लगती है। चलो इन लास्ट वी विल डिस्कस वेरिएशन इन रजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, वेरिएशन इन रजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, रो वर्सेस टी। तो इन एलॉयज, एलॉय में बच्चा क्या होता है? बोथ फैक्टर्स ऑलमोस्ट कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर। दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं जी? कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उसमें एलॉयज होते हैं, एलॉयज में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, तो किसी की वजह से बच्चा क्या होता है? बढ़ता है, किसी की वजह से घटता है। इसलिए जो रिजल्टिंग इफेक्ट होता है एलॉय में रजिस्टिविटी में ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, वह ऑलमोस्ट इग्नोरेबल होता है। हालांकि नाइक्रोम में थोड़ा सा वीक डिपेंडेंस देखा जाता है, देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन रजिस्टिविटी, और जैसे मैंगनीन कॉन्स्टेंटन है, उनकी रजिस्टिविटी होती है जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यदि हम लोग रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर एलॉय ड्रॉ करें तो वी कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ ग्राफ। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, रेजिडुअल रजिस्टिविटी मीन्स 0 केल्विन पर जो रजिस्टिविटी होती है, दैट इज रेजिडुअल रजिस्टिविटी। वह एलॉय में कुछ न कुछ होती है, ज़्यादा होती है, और वह
मेटल्स में ये रेजिडुअल रजिस्टिविटी क्या होती है जी, बहुत कम होती है। तो देख लो हमने स्लाइट इंक्रीज दिखाया है, तो यू कैन से रो डज नॉट डिपेंड अपॉन टी पर बच्चा नहीं डिपेंड करता है इन एलॉयज में, ठीक है। तो ये कभी काल ग्राफी प्लॉट करने को आ जाते हैं, तो एक मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट, कभी 2 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन किसी मेटल्स, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर्स का किसी का पूछ दिया जाएगा, और कभी काल 3 मार्क्स में इन तीनों का एक्सप्लेनेशन पूछ दिया जाएगा। तो बच्चे ऑलमोस्ट देयर इज रो डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर इन एलॉयज, तो दैट इज वाई स्टैंडर्ड रजिस्टर्स जो होते हैं वह एलॉय के बनाए जाते हैं। मीटर ब्रिज में बच्चा जो भी हम लोग वायर यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर में जो यूज करते हैं वह एलॉय के होते हैं ड्यू टू दिस रीजन। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो उसके रजिस्टेंस में रजिस्टिविटी हेंस रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन होगा बच्चा, वह ऑलमोस्ट क्या होगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा। और मीटर ब्रिज में एलॉय यूज करने से हम लोग ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस मेजर कर पाते हैं। तो बच्चों ये मेरा छोटा सा प्रयास था। ऐसे ही अगले वीडियो में मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेकर के आऊँगा। मैं समझता हूँ कि आप अच्छे ढंग से इसको समझ सकते हैं, और इसको शेयर करना, देखना भी, लर्न करना भी और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।